मानवीय क्रियाओं को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ एवं पंचम क्षेत्र। आप सभी ने किताबों में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में, बिल्कुल बेसिक लेवल पे इस प्रकार से समझाएंगे इन 5 क्रियाओं में किन बातों को शामिल किया गया है, मानवीय क्रियाओं के इन क्षेत्रों में किन किन कार्यों को शामिल किया गया है, जिससे आप इस टॉपिक को कभी न भूलें। बिल्कुल सरल भाषा में, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी हाई कंटेंट के, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। तो आइए शुरू करें। प्राथमिक क्षेत्र मानवीय क्रिया को 5 प्रकार में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ और पंचम। समझना है ना? तू भी समझ। मानवीय क्रिया 5 भागों में बटी है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? जो प्रकृति पर निर्भर है, जो प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर पूरी रूप से निर्भर होती है, प्राथमिक क्रिया है। जैसे प्रकृति में क्या होता है? पेड़ पौधे, इन सब पेड़ पौधे वगैरह, इनसे हमको जो प्राप्त होता है, प्रकृति से या पर्यावरण से हमको जो प्राप्त होता है। जैसे इसके अंदर क्या शामिल होता है? तो इसके अंदर होता है कृषि करना। प्राथमिक क्रिया में आती है कृषि करना। कृषि के बाद में आता है पशुचारण, पशुचारण करना। पशुचारण के बाद में आता है आपके दूध, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन हो गया। अपने शिकार करना, शिकार करना, मछली पालन, ये सब प्राथमिक क्रिया है। मछली पालना, मछली पालन हो गया। मुर्गी पालन, मुर्गी पालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रिया है। मुर्गी पालन, कृषि करना, पशुचारण, दुग्ध उत्पादन, शिकार, मछली पालन, मुर्गी पालन और लकड़ी काटना, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया। कुछ समझ है? लकड़ी काटना, ये सब प्राथमिक क्रिया। सीधी प्रकृति पर निर्भर है, प्रकृति पर सीधे निर्भर है। कृषि हम प्रकृति में करते हैं, प्रकृति में खेतों में कृषि करते हैं। पशुचारण भी हम चलाते हैं, दुग्ध उत्पादन, शिकार, ये सब प्रकृति पर निर्भर होती है। द्वितीय क्रिया में क्या होता है? प्राथमिक क्रिया से जो हमको प्राप्त होता है उसको निर्माण किया जाता है, तो उसको कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र। द्वितीय क्रिया को कहते हैं विनिर्माण, निर्माण क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसको ध्यान देते हैं। विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं प्राथमिक क्रिया से जो भी हमको प्राप्त होता है, प्राथमिक क्रिया से हमको जो भी प्राप्त होता है, जैसे प्राथमिक क्रिया से जो माल प्राप्त होता है उसको कच्चे माल को, अर्थात लिख सकते हैं कच्चे माल को पक्के माल में बदलना, कच्चे माल को पक्के माल में बदलना। जैसे कृषि होती है, जैसे कृषि है, कृषि से हमको किसान को हमको प्राप्त हुआ, कृषि से हमको क्या प्राप्त होता है? जैसे हमको गेहूं प्राप्त हुए, गेहूं से क्या करेंगे? गेहूं से फैक्ट्रियों में, गेहूं से फैक्ट्रियों में क्या बना देंगे? बिस्किट वगैरह। गेहूं से बनते हैं बिस्किट, तो समझते हैं ना? जैसे हमको कृषि से गेहूं प्राप्त हुआ, इसके अंदर क्या होता है? कच्चे माल को पक्के माल बदला जाता है, विनिर्माण कहते हैं इसको। जैसे गेहूं से हमको प्राप्त हुआ, कृषि से हमको गेहूं प्राप्त हुआ, गेहूं से बिस्किट बना दिया, और गेहूं से आपके दलिया, ये सब फैक्ट्रियों में बनते हैं, या और सब चीज़ें विनिर्माण कार्य किया जाता है। जैसे हमने इसमें एक आती है प्राथमिक क्रिया, खनन करना, खनन क्रिया प्राथमिक क्रिया है। चट्टानों से हमने खनिज निकाले, खनिजों से जैसे हमने लोहा निकाला, तो लोहे से जितने भी सामान बनाए, लोहे के सामान, ये सब द्वितीय क्रिया है। लोहे के सामान बनाना, सामान बनाना, ये द्वितीय क्रिया में आता है। तो इसमें है ना, कच्चे माल को पक्के माल बदल जाता है, विनिर्माण पर आधारित होती है। गेहूं से जैसे बिस्किट बनाए, दलिया बना दिया। और जैसे दूध आया, दूध हमने प्राथमिक क्रिया दूध उत्पादन करना। अब दूध से फैक्ट्री में बनता है दूध, दुग्ध उत्पादन। अब दूध से क्या बनता है? छाछ, पनीर, ये फैक्ट्री में द्वितीय क्रिया है सारी। ये प्राथमिक क्रिया, पनीर हो गया, आपके छाछ हो गई, ये सब फैक्ट्री में बनाई जाती है। तो विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है, मुख्य रूप से ये कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है। तृतीय क्षेत्र, इसको बोलते हैं सेवा, सेवा क्षेत्र। समझना है ना? सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं इसको? इसमें हमको ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी है ना, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, ज्ञान की आवश्यकता पड़ती होती है। और सेवा, सेवा क्या क्या होती है? सेवा, सारी सेवा पता है? सेवा में जैसे परिवहन हो गया, परिवहन इसमें आता है। परिवहन जब 20 वाले रहते हैं परिवहन पर, लोग बैठ लोग तो वो सेवा ही तो कर रहे हैं जनता की। जब परिवहन आ गया इसके अंदर, परिवहन के साथ संचार, आपके ये संचार सुविधाएं जितनी भी है, संचार, हमने फोन मिलाया कि ये एड्रेस बताइए, किसी को पूछा, तो संचार सुविधा, परिवहन आ गया, संचार आ गया। और इसके अंदर और भी सेवा क्षेत्र, जैसे उद्योग, उद्योग करना, व्यापार, व्यापार करना, जैसे मैंने दुकान खोली, ये क्या है? यह सेवा क्षेत्र, दुकान खोलना। इसके अंदर आता है ये तृतीय क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं उच्च सेवा क्षेत्र। अधिक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, अधिक ज्ञान, ज्ञान अधिक आवश्यकता पड़ती है, पढ़ाई लिखाई चाहिए। तो चतुर्थ क्षेत्र के कौन कहते हैं? डॉक्टर हो गए, डॉक्टर इसमें आता है। पुलिस, हाँ, डॉक्टर हो गई आपने, पुलिस, तो पुलिस के जैसे नीचे नीचे अधिकारी सब इसमें आते हैं। पुलिस हो गई, टीचर, 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 और समझ कैसे समझ
उसमें ज्ञान की और ज़्यादा ज्ञान, आपके टीचर हो गया, आपके डॉक्टर हो गया, पुलिस हो गई, और आपके बैंकिंग कर्मचारी हो गए, वकील छोड़िए, बैंकिंग, ये सब बैंकिंग वगैरह ये सब आती है। चतुर्थ में थोड़ा अधिक ज्ञान की आवश्यकता। और पंचम क्षेत्र ये होता है स्वर्ण ज्ञान, ये इसको कहते हैं स्वर्ण सेवा क्षेत्र। जो इसके अंदर जितने भी होता है इसमें सर्वाधिक ज्ञान की आवश्यकता इसमें पड़ती है। जो होता है जितने पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा सर्वाधिक ज्ञान की आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता। और इसके अंदर कितने बड़े बड़े जो बड़े बड़े आईएएस आरपीएस अधिकारी होते हैं ना, वो सब इसमें जाते हैं। जैसे इसके अंदर आता है मुख्य रूप से लोक प्रशासन अधिकारी, आगे लोक प्रशासन अधिकारी, लोक प्रशासन अधिकारी आ गए। जज आ गया, जज जानते हैं, जज जो निर्णय देता है। वकील, वकील से ऊपर होता है जज, जो निर्णय सुनाता है, जो बैठता है इसको, कुर्सी पे। इसको फांसी दी जाए, इसको ये दी जाए। जज बहुत ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता पड़ी है इसकी। लोक प्रशासन के ये सब लोक प्रशासन के अधिकारी होते हैं अपने। जैसे जज हो गया, ये हो गया, वकील भी आ सकते हैं, वकील हो गए। और कौन होते हैं लोक प्रशासन के अपने जितने भी अपने जो होते हैं जिलाधिकारी जैसे कलेक्टर हो गया, और जितने भी जो होते हैं व्हाइट कॉलर के जो होते हैं ना, व्हाइट कॉलर अधिकारी, बड़े बड़े अफसर, वो सब इसमें आते हैं। ये होता है पंचम क्षेत्र। अब देखो सीधा सा है, देखो क्या समझ में,